दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बड़ी अजीब स्थिति इस देश की है, जहां कोरोना में लोग मर रहे हैं, पीड़ित हैं, तड़प रहे हैं। वहां मेडिकल व्यवस्था और अस्पताल के बजाय इस देश के पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी और इस देश के भक्तगण मंदिर निर्माण के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। अभी देश को मंदिर नहीं, अस्पताल चाहिए। देश में नए नए अस्पताल बनाए जाएं, देश में अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाए, देश में अस्पतालों की स्थिति में सुधार किया जाए, देश में अस्पतालों में नर्सेस और डॉक्टर्स और स्टाफ को भरा जाए। बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, नर्स और स्टाफ पड़े हुए हैं। फटाफट अनुबंध के आधार पर बहाली की जा सकती है। अस्पताल के अंदर बेड बढ़ाया जा सकता है। हर प्रखंड में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा सकता है। आबादी के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास रखा जा सकता है। देश में जहां भीषण कोरोना का प्रकोप है, वही लोगों के दिमाग को दिग्भ्रमित करने के लिए मंदिर जैसे मुद्दे को लाकर रख दिया गया। बड़ा अजीब स्थिति है। लोग रहेंगे तो मंदिर में पूजा करेंगे, लोग रहेंगे तो मंदिर में जाएंगे। मंदिर के निर्माण हो जाने से मानव जाति बच जाए, ऐसी कोई बात नहीं। मंदिर आस्था का चीज है। मंदिर निर्माण होना एक सत्य है। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, मठ पंडा पंडित कमेटी बनी हुई है, मंदिर बनेगी, वो अपने जगह पर है। लेकिन आज देश के पीएम मोदी जी को मंदिर से ज्यादा मानव जाति को बचाने के लिए मुहिम चलाना चाहिए। मानव जाति को बचाने के लिए अस्पताल का निर्माण होना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स को बढ़ाया जाना चाहिए। अस्पतालों में नर्सों को बढ़ाया जाना चाहिए। अस्पतालों में कर्मचारियों को बढ़ाया जाना चाहिए। इस देश में एक भी अस्पताल का शिलान्यास इस कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा अब तक नहीं की गई है। ना ही अस्पताल का एक्सटेंशन हुआ है, अस्पताल को बढ़ाया गया। ना ही यह घोषणा की गई कि पूरे देश में हर प्रखंड में एक सुसज्जित अस्पताल बनाया जाएगा। पूरे देश में मंदिर, मस्जिद, इधर उधर के सारे खर्चे को काट कर मानव जाति को बचाने के लिए अस्पताल बनाया जाना चाहिए। उन अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सों को भरा जाया जा सकता है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी कश्मीर मुद्दा, चाइना मुद्दा, नेपाल मुद्दा, अब मंदिर मुद्दा को ही दिखाना चाहते हैं? क्या भारत की जनता इस उम्मीद को लेकर जिए कि इस देश में केवल भावनात्मक मुद्दा बनाकर भावना से खेला जाएगा? क्या जनता इस बात को मान ले कि केवल भावनात्मक बातें करी जाएगी, केवल भावना के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? इस देश के जनता के सामने मौत मुंह फाड़ कर बैठी हुई है। एक और बाढ़ की विभीषिका पूरे देश में लोग डूब रहे हैं, घर टूट रहे हैं, मर रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना रूपी मार लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के पीएम नरेंद्र भाई मोदी जी न बाढ़ से निपटने की बात करते हैं, न कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल बनाने की बात करते हैं। क्या होगा इस देश का? पूरे 5 साल पीएम मोदी ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, लेकिन आज उसका परिणाम क्या निकला? देश में एक भी बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं खुल पाए,
देश को शांति नहीं मिली, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे। तो विदेश नीति कहाँ मोदी जी ने बना पाया? इस मुद्दे पर भी मोदी जी फेल नजर आते हैं। कोरोना रूपी महामारी में भी फेल नजर आते हैं। पूरे देश में बाढ़ आ गई, सरकारी व्यवस्था कमजोर है, यहाँ भी वो फेल खाते दिख रहे हैं। पूरे देश में बेरोजगारी है, नौकरी चली गई और नई नौकरी मिली नहीं। घोषणा बड़ी बड़ी हुई थी, यहाँ भी फेल खा गए। गरीबों को अनाज दी जा रही है बस, लेकिन मिडिल क्लास का क्या होगा, इस बात को मोदी जी ने नहीं सोचा। पूरे देश में बिना सोचे समझे लॉकडाउन लग गई। आज तक लोग झेल रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन मिडिल क्लास लोग जी रहे हैं कैसे, खा रहे हैं कैसे, उनकी क्या स्थिति है, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। गरीबों को 5 किलो अनाज दिया जा सकता है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को कौन दे? न वो मांग सकते हैं, न वो कमा सकते हैं। आखिर वो करे तो क्या करे? क्या यह मान लिया जाए कि इस देश में मिडिल क्लास लोगों को कमजोर करने के लिए बहुत जबरदस्त षड्यंत्र है? इसलिए कि मिडिल क्लास लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। आज मिडिल क्लास लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, मजबूरी के तहत कर्ज से दब जाने के कारण। कोरोना काल में सबसे अधिक इस देश में मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं, भूखों तड़प रहे हैं, तरफ तरफ कर अस्पताल के सामने मर रहे हैं। नहीं चाहिए मंदिर, चाहिए अस्पताल, चाहिए डॉक्टर्स, चाहिए सही व्यवस्था, चाहिए ईमानदारी का राज। नहीं खेलना है भावना से। ऐसी मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं जिस मंदिर में पूजा करने वाले लोग ही न बचे और लोग कोरोना के गाल में समा जाए। नहीं चाहिए ऐसी मंदिर। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया, सबने कह दिया मंदिर बनना है तो बनना है, बनेगी ही। लेकिन आप लोगों को क्यों दिग्भ्रमित करते? देश में अस्पताल, नर्स, डॉक्टर, बेड, ऑक्सीजन, अन्य सुविधा चाहिए। ना पैसा लोगों के पास है, न लोग प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में भी शिकायत मिलती है कि लूट मची हुई है। कब थमेगा यह? कब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? कब मिडिल क्लास लोगों की सुध लेंगे प्रधानमंत्री जी? मर रहे हैं लोग, ध्यान देने की आवश्यकता है। मंदिर नहीं चाहिए, चाहिए देश के जनता को अस्पताल। आवाज बुलंद करें आप सब, भावना में न फंसें। राम हनुमान अपने जगह श्रद्धा की चीज है, देश अपने जगह सेना और शासन सत्ताधारी का काम है बचाना। मानव जाति को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा मोदी जी को, यह उनका कर्तव्य है। क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम सरकार की बात को आंख मूंद कर मानते हैं। हमें सुविधा चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मंदिर बने या अस्पताल बने? कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ आम लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, इसलिए कि बहुत बड़ी बात है यह जो हमने आज कहा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।